भाइयों बहनों, ओम शांति। जिस संसार में हम सभी रहते हैं, ये संसार एक ड्रामा स्टेज के जैसा है। हम सभी इसमें एक्ट कर रहे हैं, पार्ट प्ले कर रहे हैं और उसी में उलझ गए हैं। जो हद का ड्रामा होता है, ड्रामा कह लीजिए या फिल्म कह लीजिए, उसमें जो कुछ भी पार्ट चल रहा होता है, उस पार्ट को चेंज करने के बाद चेंज करके और हम सभी अपने ओरिजिनल ड्रेस में आ जाते हैं। सोचते हैं कि अब खेल हमने पूरा किया है, अब वापस चलना है। अपने अपने निवास स्थान पर सभी चले जाते हैं। परंतु ये जो बहुत बड़ा ड्रामा है, वर्ल्ड ड्रामा, सृष्टि या यूं कह लीजिए कि ये संसार एक रंगमंच है। इसमें हम सभी भिन्न भिन्न प्रकार का शरीर रूपी वस्त्र धारण करके और पार्ट बजा रहे हैं, पार्ट प्ले कर रहे हैं, परंतु अपने ओरिजिनल वास्तविक घर है उसको भूल गए हैं और इसी दुनिया में हम सभी लिप्त हो गए हैं। सोचते हैं कि ये मेरा परिवार है, ये हमारे पिता हैं, ये हमारी पत्नी है, ये हमारे हस्बैंड है, ये वाइफ है, ये हमारे बच्चे हैं, ये हमारे दोस्त हैं। ये भूल गए हैं कि ये सब तो केवल नाटक चल रहा है, न कि ये मेरे मेरे हैं। संसार में इसी में हम सभी उलझ गए हैं। देह और देह की दुनिया में रहकर और इतना ज्यादा उलझ गए हैं, उसे ही अपना मान लिए हैं। संस्कार ही ऐसा बन गया है, परंतु वास्तविकता कुछ और है। सोचिए, तो ये रोज चिंतन में लाए, जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे हम वृद्धावस्था की ओर जा रहे हैं और एक दिन यह शरीर भी छोड़कर हमें दूसरे शरीर में प्रवेश करना होगा, दूसरे एरिया में जाना होगा, दूसरे लोगों के साथ अपना हिसाब किताब जो है का, उसे चुकता करने के लिए उस एरिया में और उन्हीं लोगों के संबंध संपर्क में जाना होगा और जन्म लेना होगा। फिर उनके साथ हम पार्ट प्ले करेंगे। वहां पर भी यही हाल होगा, इस जन्म वाला। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि इस सृष्टि का, ड्रामा का, ये जो संसार है, इसका आदि मध्य अंत का कुछ भी पता नहीं है। ये क्यों चल रहा है, हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है, हमारे असली वास्तविक संबंधी कौन है, ये सब दूसरे जन्म में भी चलता रहेगा।
और पिछले जन्म वाली बात भूल जाएगा। हम सभी जानते हैं इस बात को। फिर भी ये सब जानकारी थोड़ा बहुत होने के बावजूद भी इसी भूल भुलैया के खेल में हम सभी लिप्त हैं। माना, खाना और सोना, और थोड़ा बहुत दूसरे के लिए शुभ भावना, शुभकामना रख लेना, यही प्रक्रिया 365 दिन चलता ही रहता है। यही वास्तविकता का अनुभव होने लगता है। यही वास्तविक जीवन लगने लगता है। परंतु ये झूठ है। सच्चाई तो कुछ और ही है। हम सभी जब इस संसार में आए, न जाने कितने जन्म लिए, और पुनर्जन्म लेते लेते हम लोग इस कल्प के अंत के भी अंतिम समय में आ पहुंचे हैं, जिसे कलयुग कहा जाता है। इस कलयुग में क्या हमेशा कलयुग ही रहेगा? नहीं। इसके बाद कोई और समय होगा, और उस समय में भी हम सभी को जाना होगा, क्योंकि जो इस शरीर को चलाने वाली शक्ति है, आत्मा, वो अविनाशी है। शरीर जल जाता है, परंतु आत्मा नहीं जलती। उसको एक शरीर छोड़ करके दूसरा लेना ही पड़ता है। इसलिए संसार में जहां से आए हैं, वहां तो किसी न किसी दिन जाना ही होगा। क्या करना चाहिए? क्या हमें अपने परिवार, या इसको यूं कह लीजिए, किसी कार्मिक अकाउंट के कारण, किसी हिसाब किताब के कारण, जिस एरिया में और जिस सगे संबंधियों के संबंध संपर्क में रहते हैं, क्या उन लोगों के साथ प्यार व्यवहार, व्यवहार में स्नेह, प्रेम, प्यार नहीं होना चाहिए? परंतु ऐसा नहीं है। प्यार, स्नेह देवी देवताओं में भी था, परंतु वो देह अभिमान से मुक्त थे। देह भान नहीं था। उनकी स्थिति आत्म अभिमानी थी, आत्मिक स्थिति थी। कर्म व्यवहार में आत्मीयता था। इसलिए ऐसा नहीं है कि घर गृहस्थ में रहते हुए प्रेम, प्यार, स्नेह नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा, कहीं जाना है इसलिए सबसे बैराग कर लें, इसका मतलब ये नहीं है। घर गृहस्थ में रहते हुए, कार्य व्यवहार करते हुए, अपने को किसी भी व्यक्ति से लगाव मुक्त रख करके कार्य व्यवहार में आना है। इससे क्या होगा
सभी को स्नेह प्यार भी मिलेगा और ये स्मृति रहेगा कि हमारा जब इन लोगों के साथ हिसाब किताब पूरा हो जाएगा तो फिर हमें शरीर छोड़ के दूसरों लोगों के पास इस शरीर को छोड़ करके जाना होगा। फिर उनके साथ भी हिसाब किताब जो रहा हुआ है पिछले जन्मों का, उसे भी चुकता करना होगा। तो हम आत्मा कहाँ चले जाएंगे? उन लोगों के पास चले जाएंगे। इसमें जरा भी रोना धोना नहीं होगा, क्योंकि यह संसार तो एक खेल है, यह ड्रामा है। इसमें एक खेल पूरा करके दूसरे प्रकार का खेल करना होता है। इसलिए रोना धोना क्यों? आत्मा का शरीर का पार्ट पूरा हुआ और वह फिर दूसरे शरीर में प्रवेश करेगी। इसलिए अपने को लगाव मुक्त रख करके कार्य व्यवहार करना है। जब ये स्मृति का प्रैक्टिस करेंगे, किसी को सुनाना नहीं है कि हम क्या अभ्यास कर रहे हैं। सुनाने से ज्यादा परिवर्तन उनमें तब आएगा जब हम स्वयं करेंगे। इससे आपको ऐसा अनुभव होने लगेगा कि पहले से भी ज्यादा कहीं प्यार अभी बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि आत्मा के अंदर जो अलाएं पड़ी हुई हैं, बुराइयां पड़ी हुई हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार भिन्न भिन्न रूप में आत्मा में प्रवेश किया हुआ है, वो धीरे धीरे निकलने लगेगा और निश्चल निस्वार्थ प्रेम केवल अपने घर परिवार से नहीं बल्कि सारे विश्व के साथ होने लगेगा। यही विधि है संसार में संपूर्ण सुख और बेहद खुशी को प्राप्त करने का विधि। जैसे उदाहरण है इस संसार में, ये वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए हम उतना इसमें चर्चा नहीं करेंगे। ये स्मृति बनाए रखना है कि एक समय ऐसा आएगा जब इस संसार से सभी मनुष्य आत्मा शांति धाम, ब्रह्मलोक या परम धाम को सब जाएंगी और फिर वहां से सुख शांति वाली दुनिया में पहुंच जाएंगे जिसमें संपूर्ण सुख और शांति होता है। तो संक्षेप में यही बात है स्मृति में रखने के लिए कि कार्य व्यवहार में रहते हुए लगाव मुक्त रखें अपने को और सदा सुखी और खुशनुमा जीवन का आनंद लें। धन्यवाद। ओम शांति।